इस छोटे से लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ह्यूमन हार्ट को हम डिटेल में समझ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस लेक्चर का। पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की, उसके बाद पढ़ेंगे इसके फंक्शन के ऊपर, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या इसकी वर्किंग, और उसके बाद जो है इवैल्यूएशन इसका किस तरह से किया जा सकता है। शुरू करते हैं कि जो आपका हार्ट है इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट सेंटर इन द थोरासिक केज। ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या, चेस्ट वाला रीजन आपका थोरासिक केज हम इसको बोलते हैं, और इसके ऑलमोस्ट मिडिल में आपका जो है आपका ये हार्ट प्रेजेंट होता है, और इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स। आपके रिब्स के, ये आपके रिब्स हैं, तो इन रिब्स के अंदर की ओर ये जो है प्रेजेंट है बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली इंक्लाइंड ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर, इस साइड में और क्या है इंक्लाइंड हुआ पड़ा है, और आपके दोनों लंग्स के बीच में सेंटर में आपका हार्ट जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद साइज की बात करने की, साइज क्या होता है इसका, आपकी जो फिस्ट की साइज है वो ही आपके हार्ट का भी साइज होता है, यानी कि आपका हाइट बड़ा है, आप चौड़े हैं, तो आपका फिस्ट अगर बड़ा है तो आपका हाइट भी, आपका हार्ट भी उसी शेप का जो है हो जाता है। बात कर ले वेट की, तो अप्रोक्स ये 300 ग्राम का जो है हार्ट आपका होता है, एंड द हार्ट वेट्स अबाउट यहाँ पे 360 ग्राम तक भी ये हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बॉडी ये वेरी करता है, 300 से लेकर 360 तक हो सकता है। बात करेंगे इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर पेरियोटिनल मेम्ब्रेन, ए फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन ड्यू टू व्हिच हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक। यानी कि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की फ्लूइड प्रेजेंट होती है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द मैकेनिकल जर्क। किसी भी जर्क में आप पड़ते हैं तो ये प्रोटेक्ट कर रही है आपके हार्ट को। आगे बात करेंगे कि हार्ट जो है इज मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि ये टोटल जो है आपका एक मसल्स होती है, और इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल। ये एक इनवॉलेंटरी मसल्स होता है, यानी कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये एक स्पेशल टाइप की मसल से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्डियक मसल। They contract and relax with a definite rhythm. This is called the beating of heart. यानी कि beating of heart हम किसको बोलते हैं, जहां पर एक रिदम चलता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट जो है रिदम में चलता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बीटिंग ऑफ हार्ट बोलते हैं। आगे बात करेंगे कि इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट बाय वर्टिकल पोर्शन। ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन वर्टिकल पोर्शन है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। आपके ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट और ये वाला पार्ट जो है राइट हो जाता है। इसी तरह को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो फिर यहाँ पे और एक आपको लाइन देखने को मिलेगी जो कि कंपार्टमेंट्स को अलग कर रही है, दो अलग अलग चैम्बर में इसको फिर से डिवाइड कर रही है। यहाँ पर एक चैम्बर आपका हो जाता है, यहाँ पर एक चैम्बर दूसरा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, तो टोटल आपके यहाँ पर 4 चैम्बर बन चुके हैं। देखिए अगर आगे बात करें तो जो अपर चैम्बर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरिया बोलते हैं, यानी ये वाला पार्ट होगा आपका एट्रिया और ये वाला भी पार्ट होगा एट्रिया। अगर हम नीचे की बात करें, अगर इसकी बात करें तो नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ये वाला पार्ट होगा वेंट्रिकल और ये वाला पार्ट भी होगा आपका वेंट्रिकल ही कहलाएगा। देखिए अगर हम फंक्शन ऑफ हार्ट में आ जाए, अभी फंक्शन ऑफ हार्ट में क्या कि पंपिंग ब्लड करता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर को, बीपी को रेगुलेट करता है, उसके बाद कैलकुलेटिंग हार्मोन्स को भी ये कैलकुलेट कर रहा है और एनर्जी को भी आपकी बॉडी में प्रोवाइड करा रहा है। ये सब इसके फंक्शन होते हैं। देखिए आगे अगर बात करें कि पंपिंग ऑफ ब्लड किस तरह से होती है, द हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, डिलीवरिंग द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी कॉल्ड कैरिंग अवे वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन जो कि ब्लड को पंप कर रहा है और ब्लड में पड़े हुए ऑक्सीजन को हर जगह तक जो है पहुंचा रहा है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर की बात करें कि द हार्ट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय एडजस्टिंग द फोर्स ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसी की वजह से ही हर जगह पे ब्लड जो है पहुंच पा रहा है, और डिपेंड करेगा कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायमीटर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही कितना ब्लड चाहिए अलग अलग पार्ट्स को, वो डिफाइन किया जा सकता है। आगे बात करेंगे, देखिए कि सर्कुलेटिंग हार्मोन्स क्या है, कि द हार्ट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट हेल्प्स regulate various body functions such as blood pressure and
फ्लूइड बैलेंस। तो हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो हार्मोन्स है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ब्लड में मिक्स्ड होकर पहुंच जाता है, ताकि वो जो है आपके अलग अलग फंक्शन में रोल निभा पाए। एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करता है, तो द हार्ट रिक्वायर्स ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली व्हिच रिसीव्स from the blood. It pumps, it turns, heart supplies energy body cells through the circulation of blood। यानी कि जो भी एनर्जी आपको मिल रही है अलग अलग ऑर्गन से, उनके फंक्शन से, तो सबको जो है न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, हार्ट ही तो कर रही है, और वो ब्लड में मिक्स्ड होकर अलग अलग पार्ट्स तक जाके पहुंच रहा है। अभी देखिए आ जाते हैं वर्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट काम है वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट, के काम कैसे करता है ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे जो आप लंग्स, ये जो देख रहे हैं आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका लंग्स है, और आपके हार्ट से देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप करती है ब्लड, और ये ब्लड जो है जाकर कहां पहुंच जाता है, आपके लंग्स में पहुंच जाता है, और आपके लंग्स से ये जो ब्लड है जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाती है और फिर से इस एट्रियम वाले पार्ट में आके पहुंच जाती है, फिर जाके नीचे जाएगी, और फिर इसको जब पंप किया जाएगा तो फिर से जो है ये लंग्स तक चली जाती है, और लंग्स वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचा देता है, और यही साइकिल जो है वो बार बार चलती रहती है। हार्ट जो है 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, यानी कि 72 टाइम्स जो है ब्लड को बाहर की ओर फेंक रहा है और इनटेक कर रहा है, जिसको हम पंपिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन में समझेंगे कि राइट एट्रियम, ये वाला जो पार्ट है जिसको हम एट्रियम नाम दिए थे, क्योंकि ये राइट साइड में प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। ये वाला पार्ट आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। ये वाला पार्ट जो है वेंट्रिकल, राइट पार्ट को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी है, ये कहां से निकली है, तो आप बोलेंगे ये राइट वेंट्रिकल से जो है निकली है यहाँ से। ये पल्मोनरी वेन जो है आपके राइट एट्रियम से निकली हुई है, और ये आपका एओर्टिक वाल्व है, जो एओर्टा, ये जो आपका एओर्टा है, इस एओर्टा के ओपनिंग को हम बोलते हैं एओर्टिक वाल्व, जो कि कंट्रोल करती है वाटर ब्लड को बैकफ्लो ना हो पाए उसका। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सुपीरियर वेना केवा मोटा वाला, और नीचे की ओर आपको दिख रहा है क्या, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि बिटवीन किसके बिटवीन है, राइट एट्रियम और आपके राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे है। पल्मोनरी वाल्व देख पा रहे हैं, पल्मोनरी वाल्व जो है पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग में, इसके ओपनिंग में इस जगह पे ये प्रेजेंट है। और मिट्रल वाल्व देख रहे हैं जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, तो ये प्रेजेंट है आपके लेफ्ट एट्रियम और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये चीज ध्यान में रखेंगे। नाउ बात करते हैं राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। यानी कि जो राइट एट्रियम ये वाला पार्ट है, सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो रिसीव कर रहा है। कहां से बात करें, सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से, साथ ही साथ आपके कोरोनरी साइनस से भी रिसीव करता है। कोरोनरी साइनस है क्या, कोरोनरी साइनस देखिए हार्ट को खुद को भी रन करने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हार्ट को जो ब्लड पहुंचाता है ताकि वो फंक्शन कर पाए, उसको हम बोलते हैं क्या, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी साइनस। ये भी दो चीजें होती हैं। पल्मोनरी वेन्स की बात कर ले, देखिए इसकी बात कर ले पल्मोनरी वेन्स की, तो वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम तक जो है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम यही आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कर रही है। बोथ द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल पंप्स ब्लड इनटू द राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ऊपर के चैम्बर से नीचे की चैम्बर की और वेंट्रिकल की और जो है हमेशा ब्लड जो है नीचे की ओर पंप होके आती है। ये हो जाता है फंक्शन। और क्या बात करें, देखिए पल्मोनरी सर्किट हम किसको बोल रहे हैं कि राइट पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर है, ये आपकी राइट पल्मोनरी वेन है, ये राइट आपका एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका हार्ट मसल है। इस साइड की बात करें तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, आपके पास लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसी को हम पल्मोनरी सर्किट बोल रहे हैं कि दो डिवीजन कर दिया, और जो राइट वाले पार्ट में है वो राइट वाला पार्ट कहलाएगा, जो लेफ्ट वाले साइड में है वो लेफ्ट वाला पार्ट कहलाएगा। आगे देखिए कि फ्रॉम द लेफ्ट ventricle the aorta carries the oxygenated blood to the various organ of the body। जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, एओर्टा के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट तक जो है वो पहुंचा देती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रोसेस हैपेंस ओवर एंड ओवर अगेन टू पंप द ब्लड टू द बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए ब्लड को यही आपके लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पंप जब करता है, एओर्टा के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाती है।
आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे और आपको मजा आया होगा। इस पजल को जरूर ट्राई करिएगा, आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और थैंक यू।